3 नवंबर 2024 को मैंने आज के दिन ज्योग्राफी का जो टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन, उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन है उच्चावाच प्रदर्शन की विधि को किसने विकसित किया। तो उच्चावाच प्रदर्शन की हैसूर विधि को जो विकसित किए हैं उनका नाम है लेहमान। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर समुच्च रेखाएं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्च रेखाएं क्या होती है? दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समुच्च रेखाएं कहलाती है। इसे बादामी रंग से दिखाया जाता है। कौन सा रंग? समुच्च रेखा को बादामी रंग से दिखाया जाता है। अगला क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। कौन सा नाम है? रेगूर मृदा या रेगूर मिट्टी। यह कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, काली मिट्टी। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? कोसी नदी क्या बिहार का अशोक कहे जाने वाली नदी को कोसी नदी कहते हैं। उस पर एक बांध बनाया गया जिसे कोसी नदी घाटी परियोजना कहा गया। इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी को हुआ। 1955 में। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांवर झील यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो कांवर झील किस जिले में है? तो बेगूसराय जिले में। बेगूसराय जिले में कांवर झील अवस्थित है। बेगूसराय जिला। कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है बिहार के दरभंगा जिले में अवस्थित है। दरभंगा जिला में अवस्थित है। अगला क्या है? पटना का चिड़ियाघर का क्या नाम है? पटना के चिड़ियाघर जो हैं उसका नाम क्या है? तो उनका नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पड़ा है। तो उनको चिड़ियाघर का, पटना के हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर पड़ा है। पटना के चिड़ियाघर का नाम जो है राजीव गांधी जैविक उद्यान है। राजीव गांधी जैविक उद्यान। और पटना पूछेगा हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सिगरेट का कारखाना किस जिले में है? तो बिहार में सिगरेट का कारखाना मुंगेर जिले में है। बिहार में सिगरेट का कारखाना किस जिले में है? तो याद रखिएगा मुंगेर जिले में है। मुंगेर। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सबसे ऊंचा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दो प्रकार की होती है, पुरानी एक नई। तो पुरानी नई होती है, एक क्या होती है? पुरानी। एक खादड़ होती है, एक बागड़। तो पहले जो आएगा वो नई हो, खादड़, और एक क्या होगा? बागड़। पुरानी को क्या कहते हैं? बागड़। तो आज कैसे रखिएगा? नई है मैंने शुरू में आ गया का खा, और पुरानी है तो बाद में आया। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। बागड़। कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कर्नाटक कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। कर्नाटक किसके लिए जाना जाता है? कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ का मुख्य रोपण फसल क्या है? कॉफ़ी। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, जिसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ही खेत में बदल कर फसल लगाने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फसल चक्रण। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। एक ही खेत में अलग अलग फसल लगाने को फसल चक्रण। भारत के बांधों को मंदिर किसने कहा? तो भारत के बांधों को मंदिर कहे हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं जिम्मरमैन का कथन है। जिम्मरमैन।
एक भूगोल शास्त्री थे जिनका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। रबी फसल का उदाहरण दें। रबी फसल जो ठंड के समय में जो फसल होता है उससे रबी बुआई होती है। रबी फसल जैसे गेहूँ हो गया, मटर हो गया, मटर हो गया, तिलहन हो गया, दलहन का जितना फसल है, दलहन सब रबी फसल का एग्जाम्पल है। सुनहरे रेशा गोल्डन फाइबर कैसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जूट को सुनहरे रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं जूट को। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किस मार्ग से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध जो है वो सड़क मार्ग से, सड़क मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध सड़क मार्ग है, क्योंकि ऊपर में दिल्ली, बगल कोलकाता, नीचे चेन्नई और यहाँ जो है कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये यहाँ पश्चिम में मुंबई, ये चारों को जो कनेक्ट करता है राजमार्ग सड़क मार्ग, उसके कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और क्या मुंबई को। मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल राज्य में, तो सबसे साक्षर राज्य भी है। जो 10th में है उनके लिए यह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी, और जिन्हें इस टेस्ट को देना है वो इस टेस्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें और रोज़ टेस्ट दें और वीडियो सोल्यूशन देखें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।